चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम की, अडैप्टिव इम्यून सिस्टम की। अब ये कोई मामूली दीवार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी इंटेलिजेंट, सीखने वाली फौज है जो दुश्मनों को पहचानती है, उन्हें याद रखती है और अगली बार और भी ज्यादा ताकत से हमला करती है। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? कभी सोचा है कि हमारा शरीर चिकन पॉक्स जैसी किसी बीमारी को कैसे याद रखता है ताकि वो दोबारा हो ही ना? इसका जवाब हमारी सेल्स में छिपी एक कमाल की याददाश्त में है, जिसे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे पास असल में एक नहीं बल्कि दो मेन डिफेंस सिस्टम हैं। एक तो है हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मतलब वो टीम जो किसी भी खतरे पर फौरन एक्शन लेती है, और दूसरी है हमारी स्पेशलिस्ट टीम जो खास दुश्मनों से निपटने के लिए ट्रेंड होती है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है इनेट या सहज इम्यूनिटी। ये बहुत तेज है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये सबको एक ही तरह से देखती है। और दूसरी तरफ है हमारी अडैप्टिव इम्यूनिटी। ये शुरू में थोड़ी धीमी हो सकती है लेकिन ये कमाल की स्पेसिफिक है, बहुत पावरफुल है, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी एक मेमोरी होती है, ये याद रखती है। तो ये अडैप्टिव सिस्टम के स्पेशलिस्ट हैं कौन? ये हैं लिम्फोसाइट्स। इनको अपने शरीर के इम्यून सिस्टम का स्पेशल फोर्स समझिए, एकदम हाईली ट्रेन्ड कमांडो जो खास खतरों को पहचानने और खत्म करने के लिए ही बने हैं। लिम्फोसाइट्स ये खास तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। आज हम दो मेन टीमों पर फोकस करेंगे। एक है बी लिम्फोसाइट्स जो हमारे शरीर के लिक्विड्स में काम करते हैं, और दूसरे हैं टी लिम्फोसाइट्स जो सीधा सेल टू सेल कॉम्बैट यानी आमने सामने की लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो ये सेल्स आते कहाँ से हैं? इनकी जिंदगी ना एक बड़ी दिलचस्प यात्रा है। ये पैदा होते हैं बोन मैरो में, फिर थाइमस जैसी पुलिस एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग होती है, और एक बार जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो इन्हें लिम्फ नोड्स जैसे पुलिस स्टेशनों में तैनात कर दिया जाता है, जहां से ये पूरे शरीर में गश्त लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए पहले बी लिम्फोसाइट्स की टीम से मिलते हैं। ये संभालते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। अब इसे ह्यूमोरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिक्विड्स या ह्यूमर्स जैसे कि खून में काम करते हैं, और यहीं पर ये अपना सबसे ताकतवर हथियार छोड़ते हैं, एंटीबॉडीज। इसका प्रोसेस काफी सीधा सा है। जब कोई बी लिम्फोसाइट किसी दुश्मन से टकराता है तो वो एक प्लाज्मा सेल में बदल जाता है, और ये प्लाज्मा सेल समझ लीजिए एक एंटीबॉडी बनाने वाली फैक्ट्री बन जाती है, जो इन छोटी छोटी प्रोटीन मिसाइलों को हमारे ब्लड स्ट्रीम में धड़ाधड़ पंप करने लगती है। तो ये एंटीबॉडी असल में है क्या? ये एक वाई शेप का प्रोटीन है जिसे इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं। हर एंटीबॉडी को एक बहुत ही खास दुश्मन को पहचानने और उससे चिपक जाने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल ताला और चाबी की तरह, एकदम परफेक्ट मैच। अब ऐसा नहीं है कि सारी एंटीबॉडीज एक जैसी होती हैं, नहीं, इनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं और हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे कि आईजीजी, ये सबसे आम है, हमारे खून का मेन सिपाही। फिर है आईजीएम, यह है फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो किसी भी इन्फेक्शन में सबसे पहले मौके पर पहुंचता है। आईजीए हमारी एंट्री पॉइंट्स, जैसे नाक और आंतों का गार्ड है, घुसपैठियों को वहीं रोक लेता है। और आईजीई, हाँ, ये एलर्जी वाली रिएक्शंस के लिए मशहूर है। और आईजीडी, इसका काम अभी थोड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं दूसरी ब्रांच की तरफ, सेल्यूलर इम्यूनिटी। यहाँ के स्टार्स हैं टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। ये सेल्स डायरेक्ट कॉम्बैट के मास्टर हैं। ये इन्फेक्टेड सेल से आमने सामने निपटते हैं। बी सेल्स की तरह नहीं जो दूर से एंटीबॉडीज दागते हैं, टी सेल्स मैदान में खुद उतरते हैं। ये हमारे शरीर की उन सेल्स को ढूंढते हैं जो वायरस या कैंसर से इन्फेक्ट हो चुकी हैं, और फिर उन्हें सीधे खत्म कर देते हैं। और हाँ, टी सेल्स भी एक टीम की तरह काम करते हैं। इनमें होते हैं टी हेल्पर सेल्स जो कमांडर की तरह पूरे अटैक को कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये हैं असली किलर्स जो इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करते हैं। और आखिर में है टी रेगुलेटरी सेल्स, ये हैं शांति दूत जो ये पक्का करते हैं कि हमारा सिस्टम ज्यादा एग्रेसिव होकर खुद पर ही हमला न कर दे। तो सवाल ये है कि ये सब एक साथ काम कैसे करता है? मतलब सिस्टम को पता कैसे चलता है कि अटैक करना किस पर है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। देखिए, सारा खेल एंटीजन नाम की चीज को पहचानने का है। एंटीजन क्या है? ये उस हमलावर का एक छोटा सा यूनिक टुकड़ा है
समझ लीजिए किसी अपराधी की तस्वीर, जिसे देखते ही हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है वेटर की। सोचिए, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक वेटर की तरह काम करता है। वो हमलावर को ढूंढता है, उसका एक टुकड़ा यानी एंटीजन, जिसे हम खाना कह सकते हैं, उसे लेता है और MHC मॉलिक्यूल नाम की ट्रे पर रखकर टी सेल यानी कस्टमर को पेश करता है। जैसे ही टी सेल इस खाने को पहचानता है, अटैक शुरू हो जाता है। तो चलिए एक नज़र में इन दोनों ब्रांच को फिर से देख लेते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल्स और एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करती है और इसका मेन टारगेट होता है हमारे शरीर के लिक्विड्स में मौजूद बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल्स का इस्तेमाल करती है, जो सीधे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, फंगस और कैंसर से लड़ते हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? हमारी सेहत और बीमारी के लिए ये सिस्टम सब कुछ है। वैक्सीन्स इसी सिस्टम का सीधा फायदा उठाती हैं। वो क्या करती हैं? वो हमारे शरीर को किसी दुश्मन का एक सेफ या कमजोर वर्जन, मतलब उसका एंटीजन दिखाती हैं। इससे हमारा अडैप्टिव सिस्टम बिना बीमार पड़े ही मेमोरी सेल्स बना लेता है। ये बिल्कुल असली दुश्मन के आने से पहले की एक ट्रेनिंग ड्रिल जैसा है। पर ये सिस्टम कभी-कभी गड़बड़ भी कर देता है, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारियों में। ये अपने और पराये का फर्क भूल जाता है और हमारे शरीर के अपने ही सेल्स पर हमला करने लगता है। और इसका ठीक उल्टा होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। वहाँ ये सिस्टम बिल्कुल सही पहचानता है कि नया ऑर्गन पराया है और उस पर हमला कर देता है। इसीलिए तो दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और यही बात इस बेहतरीन कोट में कही गई है। इस सिस्टम का सबसे बुनियादी काम है अपने आप को पहचानना और जो अपना नहीं है उसे खत्म करना। ये सच में बायोलॉजिकल लेवल पर जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा फैसला है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे सेल्स के अंदर सीखने और याद रखने की ये जो कमाल की ताकत है, ये जो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, ये आने वाले समय में मेडिसिन के फ्यूचर को कैसे बदल सकती है, कैंसर के इलाज से लेकर एजिंग तक। इसकी संभावनाएं सच में बहुत जबरदस्त हैं।